हेलो दोस्तों, टेक की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में फास्ट काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको शॉर्टकट की के बारे में पता नहीं होता है। तो इस कंप्यूटर शॉर्टकट की के सीरीज में आज जानेंगे फंक्शन शॉर्टकट की के बारे में। आप कीबोर्ड में फंक्शन की को देखते होंगे F1 से F12 तक। इस फंक्शन की का क्या क्या यूज है और कैसे आप फंक्शन की का यूज करके अपने कंप्यूटर को बहुत ही तेजी से चला सकते हैं, बहुत ही स्पीड में काम कर सकते हैं। आज एक एक करके सभी को फुल डिटेल में बताऊंगा। लगभग सभी कंप्यूटर चलाते समय माउस का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट की हैं जिससे आप एक की प्रेस करके आप अपने काम को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ऐसे शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप माउस से कम समय में आप कीबोर्ड में ही अपना काम को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आपको माउस में राइट क्लिक करके फिर ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, तो आप इस शॉर्टकट की से आप डायरेक्ट 1 की प्रेस करके आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं F1 की से। F1 की का यूज ज़्यादातर किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे हम MS वर्ड में F1 की को प्रेस करके देखते हैं, हेल्प ऑप्शन इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको जिस भी प्रकार की जानकारी यहाँ से प्राप्त करनी है आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। आज के समय में सभी ऑफिस में काम करने वाले ब्राउज़र, इंटरनेट में काम करने वाले सभी ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से गूगल क्रोम में भी F1 की का यूज़ करके आप हेल्प विंडो को ओपन कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, आपको जिस भी टॉपिक में हेल्प चाहिए यहाँ से क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कंप्यूटर डेस्कटॉप में माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प विंडो को ओपन करना है तो विंडो प्लस F1 प्रेस कीजिए। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प विंडो ओपन हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने F2 फंक्शन की तरफ। इसका यूज किसी भी फाइल, फोल्डर, इमेज या डॉक्यूमेंट को रीनेम करने के लिए किया जाता है। F2 दबाकर आप किसी भी फाइल को झट से रीनेम कर सकते हो, बहुत ही फास्ट। आप एक क्लिक में ही आप रीनेम कर सकते हो। आपको माउस में राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन को चूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद F1 की को प्रेस कीजिए। यहाँ से रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी नाम फाइल को देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप एक से ज़्यादा फाइल को एक साथ रीनेम करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा फाइल को सिलेक्ट कीजिए, F1 प्रेस कीजिए। F1 प्रेस करते ही यहाँ पर आपको नाम देना है, कुछ भी नाम देने के बाद आप सिंपली आपको इंटर कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी का नाम एक साथ चेंज हो चुका है। MS एक्सेल में F2 का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। MS एक्सेल में अगर कोई भी नाम, जैसे यहाँ पर नाम लिखा है और इसके आगे आपको कुछ भी लिखना है, F2 प्रेस करके यहाँ पर नाम लिखिए तो इसके आगे लिखाएगा। जैसे यहाँ पर टेक की यूट्यूब चैनल लिखा है, बिना F2 प्रेस किए यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं तो पहले वाला टेक्स्ट मिट जाएगा। अगर हम F2 प्रेस करके यहाँ पर जैसे .com लिखते हैं तो उसके आगे लिखाएगा। इस प्रकार से आपको अगर कोई नाम लिखा है और इसमें कुछ भी जोड़ना है तो F2 प्रेस करके लिखिए, तो जो पहले वाला टेक्स्ट है वो नहीं मिटेगा। इसी प्रकार से MS एक्सेल में Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करने पर न्यू डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। इसके अलावा MS एक्सेल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट विंडो ओपन करने के लिए। यहाँ पर हम यूज़ करके देखते हैं। आप इस प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। उसके बाद F2 का कंट्रोल के साथ एक और यूज़ है, कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करते ही आप प्रिंट रिव्यू में जा सकते हैं। आप यहाँ पर MS वर्ड में देख सकते हैं, जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस F2 प्रेस किया है यहाँ पर प्रिंट रिव्यू आ गया है। यहाँ से आप अपने प्रिंट को देख सकते हो, आपकी फाइल की रिव्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करके आपका फाइल कैसा बना है, आपका फाइल प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं F3 फंक्शन की तरफ। F3 फंक्शन की का यूज़ किसी भी सॉफ्टवेयर में सर्च ऑप्शन को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी यूज़ है, इसको आगे बताऊंगा। अब आते हैं अपने फाइल में। यहाँ पर हम F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कोने में जो हमारा कर्सर है वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी नाम के फोल्डर को सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद उस नाम के जो फोल्डर है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पर सर्च करके आसानी से अपने फाइल को ढूंढ सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने
पिक्सल सर्च किया है। पिक्सल सर्च करने के बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे, यहाँ से पिक्सल नाम के जितने भी फाइल हैं, जितने भी इमेज है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। जो नाम सर्च किया है वो हाईलाइट हो गया है उस नाम का। तो इस प्रकार से आप कोई भी फाइल फोल्डर को ढूंढ सकते हो। इसके अलावा F3 को शिफ्ट के साथ दबाने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं। सेलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल या स्मॉल लेटर में चेंज कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F3 का यूज करके। F4 फंक्शन की का यूज कंप्यूटर में जो भी करंट एप्लीकेशन खुला है उसको बंद करने के लिए किया जाता है। इसका यूज अल्ट के साथ किया जाता है। तो अल्ट प्लस F4 प्रेस करते ही जितने भी आपके करंट प्रोग्राम खुले हैं उसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट प्लस F4 का यूज आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, साइन आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे ही अल्ट प्लस F4 प्रेस किया है, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप शट डाउन, रीस्टार्ट, साइन आउट जैसे ऑप्शन को यहाँ से चूज करके आप अपने कंप्यूटर को क्लोज कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, साइन आउट कर सकते हो। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद है F5 फंक्शन की। F5 फंक्शन की का यूज कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। आपको कंप्यूटर में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे F5 का यूज करके आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हो। अगर आप ब्राउजर में काम करते हो तो टैब को रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज कर सकते हो। यहाँ पर ब्राउजर में आते हैं। ब्राउजर में आप देख सकते हैं, आप जैसे हमने F5 फंक्शन की का यूज किया है, यहाँ पर टैब रिफ्रेश हो गया है। कई बार हम देखते हैं कि इंटरनेट का यूज करते समय ब्राउजर में वेबसाइट जो है लोड नहीं हो पाता है इंटरनेट स्लो होने के कारण। तो यहाँ पर F5 का यूज करके हम वेबसाइट को रीलोड कर सकते हैं। F5 फंक्शन की का एक और यूज होता है, हम MS वर्ड में F5 का यूज करके फाइंड, रिप्लेस और गो टू के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही MS वर्ड में F5 फंक्शन की को प्रेस किया है तो यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू का ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ से आप किसी भी शब्द को सर्च करके ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इंडिया लिखा है, जितने भी इंडिया शब्द हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप किसी भी शब्द को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिप्लेस के ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया को अगर चाइना से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ इंडिया लिखा है वह चाइना नाम से रिप्लेस हो गए हैं। चलिए उसके बाद गो टू के ऑप्शन में अगर आप किसी भी वर्ड में सीधे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ भी सर्च करके आप डायरेक्ट उस शब्द में जा सकते हैं, उस लाइन में जा सकते हैं या टेबल में जा सकते हैं। उसके बाद हमारा छठवां फंक्शन की है F6 फंक्शन की का यूज अगर आप ब्राउजर में काम करते हैं और वेबसाइट ओपन करके रखे हैं, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट के URL में जा सकते हैं F6 प्रेस करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने F6 से प्रेस किया है, जो एड्रेस बार है वो हाईलाइट हो चुका है। इसके अलावा F6 का कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एक और यूज है। अगर आपने MS वर्ड में एक से ज़्यादा फाइल ओपन करके रखे हैं और एक फाइल से दूसरे फाइल में जाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 से प्रेस कीजिए। आप इस प्रकार से एक फाइल से दूसरे फाइल में जा सकते हैं और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप MS एक्सेल में भी एक फाइल से दूसरे फाइल में शिफ्ट होने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं F7 फंक्शन की तरफ। F7 फंक्शन की का ज़्यादातर यूज MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ शब्द को गलत टाइप कर लेते हैं, उसके बाद F7 प्रेस करके स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करते हैं। जैसे ही हमने F7 प्रेस किया है, इस प्रकार से जो रॉन्ग शब्द हैं वो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सजेशन दिए गए हैं, सही वर्ड यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद चेंज में क्लिक करके वर्ड को सही कर सकते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F7 का यूज करके आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके इस वर्ड के रिलेटेड वर्ड को सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कंट्री शब्द को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F7 प्रेस किया है तो यहाँ पर रिसर्च बॉक्स ओपन हो गया है। कंट्री शब्द के रिलेटेड शब्द यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे स्टेट, नेशन, लैंड। इस प्रकार से आप कोई भी शब्द के रिलेटेड वर्ड ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं F8 फंक्शन की। इसका यूज कंप्यूटर स्टार्ट करते समय बूटिंग प्रोसेस में F8 का यूज करके सेफ मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है F9 फंक्शन की। इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन MS वर्ड में इसका एक यूज है। MS वर्ड में कोई फार्मूला लगाए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सम का एक फार्मूला लगाया है। इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे 12 को अगर मैं 10 कर देता हूँ तो सम जो है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता है। तो इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करके F9 प्रेस करने पर सम
रिफ्रेश हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। अब आता है हमारा F10 फंक्शन की। इसका यूज आप MS वर्ड में मेन्यू बार को ओपन करने के लिए कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने F10 प्रेस किया है तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उसमें लेटर हाईलाइट हो चुका है। इस प्रकार से जितने भी आपको लेटर दिख रहे हैं उसमें से कोई भी लेटर को अगर आप टाइप करते हैं उस लेटर और ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जिस भी ऑप्शन को ओपन करना है यहाँ से लेटर टाइप करके ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका यूज आप MS एक्सेल में भी कर सकते हो। उसके बाद है F11 फंक्शन की। F11 फंक्शन की का यूज करके आप ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में यूज कर सकते हो। इस प्रकार से आप देखेंगे जैसे ही मैंने F11 फंक्शन की का यूज किया है यहाँ पर फुल स्क्रीन ऑन हो गया है। F11 का एक और यूज है। F11 का यूज करके आप MS एक्सेल में किसी भी टेबल को चार्ट का रूप दे सकते हो। इस प्रकार से आपको टेबल के डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। F11 प्रेस करते ही टेबल चार्ट के रूप में दिखाई देने लग जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद हमारा आखिरी फंक्शन की है F12। F12 का यूज किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है MS वर्ड में। इस प्रकार से F12 को प्रेस करते ही फाइल सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से ओके करके आप फाइल को सेव कर सकते हो। MS वर्ड और MS एक्सेल में कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करने पर नई फाइल ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी नया फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा यूज है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12। MS वर्ड और MS एक्सेल में अगर आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे फंक्शन की को फुल डिटेल के साथ आपको बताया है और आगे ऐसे ही शॉर्टकट की के ऊपर और भी वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।